क्या आपके पास भी बुलेट है और आप बुलेट चला नहीं पा रहे हो? तो चाहे बुलेट हो चाहे कोई भी गाड़ी हो, कि कैसे आप बाइक चला सकते हो, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है बुलेट कैसे सीख सकते हो, कैसे चला सकते हो बिना गिरे हुए या बिना पैनिक किए हुए। ये जो है बहुत पावरफुल बाइक है, एक तरह से बोल सकते हैं। पावरफुल है, हैवी भी है। तो आपको जो है वो थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए बाइक को सीखना पड़ेगा। ये नहीं कि आज चलाएं और कल से उड़ाने लगे, तो ऐसा नहीं। ये क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भारी भी है, एक्सीलेट करते ही भाग जाता है, तो थोड़ा सा वजनदार है, तो इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस वीडियो में मैं आपका सारा डाउट जो है वो क्लियर करने वाला हूँ कि जो भी दिक्कत आएगा वो सारा दिक्कत कैसे ईजिली चला सकते हो इस बाइक को। तो चलिए शुरू करते हैं। कि पहले मैं आपको इसका डिटेल बता देता हूँ कि क्या है ब्रेक, क्लच वगैरह, क्या क्या यूज़फुल है, क्या क्या काम का है, और उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि कैसे आप इसको चला सकते हो। जो बाइक है वो है डुअल ABS डिस्क चैनल, दोनों आगे पीछे ABS के साथ साथ डिस्क आता है। आपके पास भी यही बुलेट है जिसमें दोनों में आगे में भी डिस्क और पीछे में भी डिस्क प्लस ABS भी आ रहा है, तो फिर बेस्ट है। अगर आपके पास ऐसा बुलेट है पुराना वाला जिसमें कि सिर्फ डिस्क प्लेट आता है, बस ABS नहीं आता है, तो उसमें थोड़ा सा आपको संभल के चलाना पड़ेगा। क्योंकि नया नया में आप जो है कोई अगर आगे अचानक आ गया तो आप मारिएगा खचाक से ब्रेक आगे वाला, फिर आप गिर जाइएगा। क्योंकि इसमें ABS है तो ये धीरे धीरे चक्का को स्किड नहीं होने देता है। लेकिन जो ABS नहीं होगा, बस डिस्क प्लेट होगा, तो वो चक्का को जाम कर देगा और चक्का जो स्किड खा के गिर जाइएगा। तो ये भारी नुकसान है। अगर ABS है तो आप इजीली सीख जाओगे, अगर ABS नहीं है तो फिर आपको डिस्क ब्रेक वाले गाड़ी पे आपको हाथ बैठाना में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप चला लोगे, इजीली सीख सकते हो। इससे पहले भी मैंने पल्सर 220 पे वीडियो डाला था जिसमें मैंने यही बताया कि आप जो है बाइक कैसे सीख सकते हो। तो उस बाइक में और इस बाइक में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। आप उस वीडियो से भी ये बाइक चला सकते हो और इस वीडियो से भी आप वो बाइक, कोई भी बाइक चला सकते हो। बस एक चीज़ का डिफरेंस है इस बाइक में और वो बाइक में, वो आप वो वीडियो देख के बताने कि क्या दोनों में डिफरेंस है, वो आप पे रहा। चलिए अब शुरू करते हैं कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे क्या करना है, क्लच वगैरह, गियर वगैरह। तो अब मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आता है इसके लेफ्ट साइड के लीवर पे, ये जो है क्लच है। क्लच का काम ये होता है कि आपको जब भी गियर शिफ्ट करना है, चाहे 1 से लेकर 2, 2 से 3, 3 से 4, और गियर डाउन करना है 3 से 2 में, 2 से 1 में, तो आपको क्लच दाब के करना है। और जब भी आपको बाइक रोकना है, ब्रेक मारना है जब भी बाइक में, तो आपको फिर क्लच दाब के ही ब्रेक मारना है, जिससे कि बाइक बंद नहीं होगा और बाइक रुक जाएगा। फिर आपको बाइक चलाना है तो फिर आप ब्रेक छोड़ के उसके बाद फिर धीरे धीरे क्लच छोड़िएगा तो फिर बाइक चलने लगेगा। तो ये हो गया क्लच का काम। ये हो गया फ्रंट डिस्क ब्रेक का लीवर, आगे का ब्रेक का, जो कि ABS के साथ है। तो ABS के कितना भी जोर से मारेंगे तभी चक्का जो स्किड नहीं करेगा, वो धीरे धीरे ही रुकेगा। तो ये हो गया आगे का लीवर ब्रेक का। पीछे का जो डिस्क ब्रेक का लीवर जो आता है राइट साइड के पैर वाला हो गया, ये पीछे का ब्रेक हो गया। और सबसे मेन चीज़, इसका जो हॉर्न है वो स्विच हो गया। ये आपको बाइक चलाते चलाते हॉर्न पे भी ध्यान रखना है कि अगर कोई आगे आ गया तो उसको हॉर्न बजा के बता दे कि हम बाइक सीख रहे हैं, तो आप हट जाए, नहीं तो उड़ा दिया जाए। सबसे मेन चीज़ का जो है वो गियर सिस्टम। इसमें भी 5 गियर आता है। 4 जो है वो ऊपर की तरफ मतलब पीछे की ओर लगता है, और एक जो है वो आगे की तरफ मतलब फर्स्ट गियर जो इसका नीचे लगता है, बाकी सारा ऊपर। या तो आप ऐसे, तो इसका जो फर्स्ट गियर लगता है वो ऐसे लगता है, और बाकी का सारा चारों गियर वो पीछे की तरफ लगता है। या तो आप ऐसे लगाइए या फिर आप पैर की एड़ी से इसको ऐसे करके दबाइए। तो ये 5 गियर में आता है। तथा इसका गियर का कुछ सिस्टम, 5 गियर हो गया, क्लच हो गया, ब्रेक हो गया, और कुछ नहीं करना है। अब चलते हैं कि इसको चलाना कैसे, वो आपको ईजिली फटाफट समझा देता हूँ कैसे चलाना है। आप अकेले भी चला सकते हो, बस ये है कि अगर गिरोगे अकेले में तो फिर बाइक उठाने के लिए कोई चाहिए। तो आप चलते हैं कि चलाना कैसे है। तो बस बाइक पे बैठ गए, इससे तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि अभी तो बाइक चलाना सीख रहा है। तो स्विच का मैटर वो तो रिव्यू वाले में आप देख सकते हो। तो चाबी ऑन किए और आपको देखना है कि बाइक न्यूट्रल में है या नहीं। तो बाइक न्यूट्रल में है कि नहीं वो मैं आपको पहले दिखाता हूँ। ये जो बाइक है वो न्यूट्रल में है, क्योंकि यहाँ पे N का लाइट शो हो रहा है। तो ये बाइक जो है न्यूट्रल में है। और ये इसका किल स्विच होता है, यहाँ पे स्टार्ट होगा और यहाँ पे ये बंद होगा, और ये बीच में रहेगा तो आपको न्यूट्रल वगैरह दिखेगा। ऐसे साइड कर दीजिएगा तो न्यूट्रल का लाइट नहीं दिखेगा, वो भाग गया। और इसको बीच में करेंगे तो न्यूट्रल का लाइट आ गया। अब इसको इस साइड करेंगे तो फिर ये स्टार्ट हो जाएगा। पहले आपको न्यूट्रल करके उसके बाद इसको स्टार्ट करना है, जो कि स्टार्ट हो गया है। स्टार्ट करने के बाद आपको क्लच दबाना है। क्लच दबाने के बाद जो है वो उसका पहला गियर लगाना है। पहला गियर लगा दिया आगे की ओर, और उसके बाद फिर आपको ये बाइक जो है बिना एक्सीलेटर के भी आप जो क्लच सीधा छोड़िएगा तो ये बाइक चलने लगेगा, क्योंकि इसमें इतना टॉर्क ही होता है, इस एक्सीलेटर का ज़रूरत ही नहीं है। तो बस आपको करना है फर्स्ट गियर लगा देना है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ना है। जितना धीरे धीरे छोड़िएगा उतना धीरे धीरे बाइक जो है वो आगे जाएगा। अगर आप अचानक से छोड़िएगा तो ये बाइक थोड़ा सा कूद के या फिर झटका दे के भागेगा या फिर बंद हो सकता है, ऐसे करके।
बंद हो गया, ऐसे करके बंद हो जाएगा। तो इसको न्यूट्रल किए, या फिर क्लच में भी आप स्टार्ट कर सकते हो, क्लच दबा के भी स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट कर लिए, क्लच दबा के फर्स्ट गियर डाल दिए हैं। उसके बाद चलते हैं अब इसको लेके कि कैसे चलाना है। तो धीरे धीरे क्लच छोड़ना है हमको, जो कि धीरे धीरे छोड़ना है। और उसके बाद फिर पैर आपको ऊपर नहीं करना है, पैर आपको नीचे ही रखना है। शुरू में पैर आप ऊपर कर लोगे, डिसबैलेंस होकर गिर जाओगे। तो धीरे धीरे क्लच छोड़ देना है, फिर धीरे धीरे पूरा क्लच छोड़ दिए। बिना एक्सीलेटर का बाइक जो है वो चल रहा है। अब बाइक जो चल रहा है, मैक्सिमम फर्स्ट गियर पे स्पीड रहता है वही 12 से 15 जैसे रीच कर जाए उसके बाद आपको दूसरा गियर लगाना है। तो शुरू में आप स्पीड को छोड़िए, बस आप आवाज़ जज करिए। जैसे बाइक जो है ज़्यादा आवाज़ करेगा तो आपको गियर शिफ्ट कर देना है, और जैसे धुक धुक करे तो आपको गियर डाउन कर देना है। जैसे ही ज़्यादा आवाज़ करे तो गियर 2 में डाल देना है। अब जो है गाड़ी को आवाज़ कर रहा है तो इसको हम 2 गियर में डाल देंगे। क्लच दाब दिए और फिर 2 गियर लगा दिए पीछे की ओर, और उसके बाद फिर क्लच छोड़ दिए धीरे धीरे। अब जो बाइक स्मूथली चल रहा है। तो ये हो गया बाइक चलाने का कि कैसे बाइक चलाना है। बस क्लच दाबे, गियर लगाए, और धीरे धीरे जितना धीरे धीरे क्लच छोड़ेगा उतना धीरे धीरे बाइक चलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद बाइक जो है चल रहा है। तो ये तो हो गया बाइक चलाने का। जैसे जैसे आवाज़ बाइक का ज़्यादा बढ़े आप गियर अप की तरफ शिफ्ट करिए, और जैसे कि स्पीड कम करेंगे तो धुक धुक होगा। जैसे ये धुक धुक करने लगा तो फिर गियर डाउन करेंगे, फिर ये चलने लगेगा। तो ये सारा हो गया बाइक चलाने का। अब इसको रोकना कैसे है वो मैं आपको ईजिली फटाफट से बता देता हूँ। जैसे हमको थोड़ा सा आगे रुकना है तो फर्स्ट वहाँ हमको रुकना है तो क्लच दबा दिया, फिर ब्रेक फटाक से। पहले तो कमांड करिए कि हम पीछे का ब्रेक पे ही कमांड करें, आगे का ब्रेक कम ही यूज़ करें नया में। तो ऐसे करके आप क्लच दाब के ब्रेक दाबिएगा तो बाइक जो है वो रुक जाएगा ईजिली। उसमें कोई भी बाइक बंद नहीं होगा। बिना क्लच के आप ब्रेक दाबिएगा तो बाइक जो है वो बंद हो जाएगा। तो फिर हमको दोबारा से चलना है तो बस फिर क्लच छोड़े और बाइक चलने लगा। फिर रोकना है, क्लच दाब के ब्रेक दाब दिए, रुक जाएगा। अब जैसे कि हम 40-50 के स्पीड पे हैं और हमको बाइक जो है बस हल्का सा स्लो करना है, रोकना नहीं है। तो आप जो ये काम बिना क्लच के भी आप काम ये सब कर सकते हो। जैसे हमको थोड़ा स्लो करना है तो हम ब्रेक दाब के स्लो कर लिए, फिर चलने लगे। रोकना है तो क्लच दाब के रोकना है। तो ऐसे चला सकते हो और ऐसे करके रोक सकते हो। रोकना है तो फिर क्लच दबा लिए और फिर ब्रेक दाब दिए तो रुक गया गाड़ी। फिर ब्रेक छोड़ेंगे और फिर क्लच छोड़ेंगे तो फिर गाड़ी चलने लगेगा। तो ऐसे करके आप चला सकते हो। तो ऐसा पैनिक नहीं करना है, सीधा बस नॉर्मली जो माइंडसेट में सारा फंक्शन जान लेना है और उस हिसाब से उसको यूज़ करना है। जब नया में हो तो धीरे ही धीरे चलाओ, ज़्यादा हाई स्पीड पे जाना भी नहीं है। तो ऐसे करके आप कुछ बाइक सीख सकते हो।